एक बार फिर से तिवारी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th पोट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा। उसका टाइटल है माई हेवन। माई हेवन, मेरा स्वर्ग। इसकी मीनिंग क्या हो? मेरा स्वर्ग। कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इन साहब को आप जानते हैं, ही इज़ कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथम जन गण मन, ये आपको पता ही होगा। इसके अतिरिक्त ये एक प्रसिद्ध कवि के अतिरिक्त निबंधकार भी थे। इन्होंने बहुत सारे नाटक को भी लिखा हुआ है। इनका लाइफ स्पैन 1861 से लेकर के 1941 तक रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि रहे हैं। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और अधिकतर उनकी शिक्षा दीक्षा जो है घर पर हुई थी। इस कविता में, यह कविता जो है माई हेवन, उनका एक प्रेयर है, प्रार्थना किया हुआ है ईश्वर से उनके देशवासियों को, उनके देश के लोगों को एक ऐसी शक्ति प्रदान करें, एक ऐसी सोच प्रदान करें जिससे कि वह निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हों। ऐसा उसने इस कविता के माध्यम से प्रार्थना किया है। यह कविता जो है माई हेवन एक आदर्श देश की तस्वीर को ड्रा करता है। जहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, सभी प्रकार की स्वतंत्रता का आनंद उठाते हों, उदारवादी हों, सकारात्मक सोच वाले हों, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो, ऐसे देश की कल्पना इस कविता के माध्यम से कवि ने किया हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना भी करता है। कविता की पहली स्टैंजा को पढ़ते हैं। इस पहली स्टैंजा में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना किया हुआ है। वो कह रहा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। पोएट कवि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे ईश्वर, हमारा देश वहाँ हो, हमारा देश वहाँ हो जहाँ के लोग माइंड इज़ विदाउट फियर, बिना भय के हों। अर्थात जिनका मन, जहाँ के लोगों का मन, जहाँ के लोग भय मुक्त हों, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जहाँ के लोगों का सर हमेशा गर्व से ऊंचा उठा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान में कोई बंधन न हो। हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे देश के लोग उस तरह से हों जहाँ के लोग भयमुक्त हों, हमेशा उनका सिर गर्व से ऊंचा उठा रहे, और जहाँ पर ज्ञान की कोई बाध्यता न हो, कोई बंधन न हो, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, जहाँ पर शिक्षा स्वतंत्र रूप से प्रदान की जाती हो, ऐसा हमारा देश हो, ऐसे हमारे देश के लोग हों। वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ के लोग आपस में जात, रंग, रूप के कारण, रूप के आधार पर आपस में लोग बटे हुए न हो। वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ पर लोग टूटे हुए न हों, जहाँ पर लोग बिखरे हुए न हों, इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वाल, जो डोमेस्टिक वाल्स है, जो सकरी डोमेस्टिक वाल्स है, एक बंधन है। कैसा बंधन? जात, रंग, रूप के आधार पर जो आपस में लोग बढ़ जाते हैं, ऐसा बंधन न हो, और इस कारण जहाँ लोग आपस में बटे हुए न हों, हे ईश्वर, हमारा देश ऐसा ही हो।
इस पहले स्टैंजा में कवि ने यह प्रार्थना किया, हे भगवान हमारे देश के लोग भय मुक्त हों, हमेशा वो गर्व से उनका सिर ऊंचा उठा रहे, जहाँ पर ज्ञान की कोई बाध्यता न हो, ज्ञान का कोई बंधन न हो, जहाँ के लोग आपस में जात पात रंग रूप के आधार पर आपस में लोग बटे हुए न हो, ऐसा हमारा भारत देश हो। नेक्स्ट स्टैंजा में फिर से कवि जो है प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कहता है कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, हमारे देश के लोग, हमारा देश वहाँ हो जहाँ के लोग सदा सत्य बोलते हों, जहाँ के लोग सदा सत्य बोलते हों, जहाँ के लोग निष्कपट हों, जहाँ पर लोग सच्चाई के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हों, ऐसा हमारा देश हो, ऐसे हमारे देश के लोग हों। वेयर वर्ड्स, जहाँ पर शब्द कम आउट बाहर आते हों, निकलते हों, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की गहराई से, अर्थात जहाँ पर लोग सदा सत्य बोलते हों, हे ईश्वर हे भगवान हमारा देश वहाँ हो, हमारे देश के लोग ऐसे हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शंस, जहाँ पर लोग थकने के बावजूद भी, जहाँ पर लोग थकने के बावजूद भी निरंतर परफेक्शन, पूर्णता की तरफ, उपलब्धि की शिखर के पहुँचने के लिए हमेशा लोग आगे की ओर निरंतर प्रयासरत हों, हमारा भारत देश वहाँ हो। हे ईश्वर हमारा भारत देश वहाँ हो जहाँ के लोग निरंतर आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पर लोग निरंतर उपलब्धि पाने के लिए प्रयासरत हों, हे ईश्वर हमारा देश वहाँ हो, हमारे देश के लोग ऐसे हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे into the dreary desert sand of dead habits, where the clear stream of reason has not lost its way into dreary desert sand of habits, जहाँ के लोग पुरानी बातों के आधार पर, पुरानी बातों के कारण नए बातों को न अपनाते हों, नए बातों को न अपनाते हों, अर्थात वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ के लोग स्पष्ट रूप से तर्क के आधार पर अपनी नवीनता को पुरानी बातों के आधार पर न त्यागते हों, न छोड़ते हों, हमारा भारत देश वहाँ हो, हमारा देश वहाँ, हमारे देश के लोग ऐसे हों। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड, वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, अर्थात जहाँ के लोग निरंतर विकास की ओर जाने वाले विचार को अपनाते हों, जहाँ पर लोग निरंतर विकास की ओर जाने वाले रास्ते को अपनाते हों। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, हे मेरे ईश्वर हे मेरे पिता, आप स्वतंत्रता, ईश्वर की स्वतंत्रता हमारे देशवासियों को प्रदान करें। ये कविता आपको अच्छे समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस कविता रही है। ये एक प्रेयर है। माई हेवन इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएम्स ऑफ टैगोर। इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस बुक गीतांजलि। गीतांजलि का एक अंश है और इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रार्थना किया ईश्वर को और कहा है कि उसके देश के लोग शिक्षित हों, शिक्षा जहाँ पर स्वतंत्र हो, उनमें कोई जात पात रंग रूप के आधार पर बंटवारा न हो, ऐसा ही उसके देश के लोग हों। ये कविता जो है ईश्वर की अच्छी सोच को दर्शाता है। यह कविता जो है कवि की अच्छी सोच को दर्शाता है। थैंक यू।